मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ, तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई राह खुलने वाली है। यह राह अब तक के सारे अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। मैं जानती हूँ, तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, अपने दिल की आवाज को समझना होगा, अपने भीतर की उस आग को जगाना होगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह निर्णय तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है यह उन रिश्तों से जुड़ा हो जो तुम्हारे मन को बांधते हैं, तुम्हारी खुशियों को रोकते हैं, या फिर यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, उस काम से जो तुम्हारे दिल को संतुष्टि दे, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि समाज, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, कभी कभी वे तुम्हें रोकते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे फैसलों को दबाने की कोशिश की है, तुम्हें अपने पैरों पर चलने से रोकने की कोशिश की है। वे कहते रहे, नहीं, ऐसा मत करो, यह सही नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वे तुम्हें डराते रहे, तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करते रहे कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु सुनो मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के सच्चे स्वर को पहचानते हैं, जो निर्भय होकर अपने निर्णय लेते हैं, जो दुनिया के भ्रम और भय से परे जाकर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। तो तुम भी भरोसा करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है लिख दो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह निर्णय, चाहे कोई रिश्ता हो जो तुम छोड़ना चाहते हो, या नया रिश्ता जो तुम्हें अपनाने की राह पर ले जा रहा हो, या फिर कोई नया अवसर, कोई नया करियर जो तुम्हें बुला रहा हो, इस निर्णय को लेने से मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जान लो कि मैं तुम्हें बेखौफ होकर आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। जान लो कि इस दुनिया में हमेशा तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें रोक-टोक करने वाले, जहरीली बातें कहने वाले, तुम पर भ्रम डालने वाले लोग होंगे। वे तुम्हारे कदमों में कांटे बिछाएंगे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों को जलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके मन में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और वे तुम्हें तुम्हारे पंखों के नीचे की हवा नहीं बनने देंगे। पर मैं कहती हूँ, ऐसी बातों को मत सुनो। अपने दिल की सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। उस आवाज में मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम अपने जीवन में आनंद, शांति और सच्चाई की खोज में हो। तुम अब उस जहरीली, टॉक्सिक ऊर्जा से दूर जाना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से खा रही है, जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को कुचल रही है। यह समझो कि जो कुछ भी पुराना था, जो तुम्हें दबा रहा था, वह अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम नए सफर पर हो, नई शुरुआत के रास्ते पर हो। और मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, यह रास्ता जोखिमों से भरा होगा, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने निर्णयों को गुस्से में, आवेश में या हड़बड़ी में मत लेना। शांत मन से सोचो, अपने दिल और दिमाग दोनों से समझो और फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि आवेश में लिए गए फैसले तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे बच्चे, ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। आगे बढ़ो, डर को छोड़ो, संदेह को छोड़ो और मुझे, ईश्वर को अपनी पूरी आत्मा और मन से समर्पित करो। जो भी होगा देखो, पर तुम आनंद से जियो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए है, और यह शुरुआत तुम्हें नई खुशियाँ, नई उमंगें, नई सफलताएं देगी।
तो तुम तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारे जीवन की शक्ति, तुम्हारे हर कदम की साथी, तुमसे आज कुछ बहुत जरूरी बातें करने आई हूँ। ध्यान से सुनो क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि के द्वार खोलेगा। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे सामने न्याय और सफलता का मार्ग खुलने वाला है। तुम्हें नए घर की खुशियाँ मिलने वाली हैं। तुम्हें नई संपत्ति, नया आशियाना और साथ ही नए रिश्तों की मिठास का अनुभव होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है क्योंकि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, न्याय का बल तुम्हारे जीवन में प्रबल होता जा रहा है। अगर तुम किसी विषैले, जहरीले रिश्ते में फंसे हुए हो तो समझो अब वह समय आ गया है कि तुम उन रिश्तों से बाहर निकलो, क्योंकि जो तुम्हें बांधते हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे एस ऑफ कप्स की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है, वैसे ही तुम्हें एक नई प्रेमपूर्ण शुरुआत, नई भावनात्मक संतुष्टि और नई खुशियाँ प्राप्त होंगी जो तुम्हारे मन को शांति और आनंद से भर देंगी। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखती हूँ, तुम्हारे संघर्षों को समझती हूँ, तुम्हारे अंदर छुपी हिम्मत और साहस को महसूस करती हूँ, तुम्हारे आगे की राह को रोशन करती हूँ, क्योंकि अब तुम अपनी विजय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बहुत संघर्ष सहना पड़ा, परंतु अब वे सब बीते दिनों की बातें हैं। तुम अब उन सब से विदा लेने वाले हो, अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाले हो, अपने मन की सुनने वाले हो। शांत मन से, स्थिर भाव से और पूरी समझदारी से अपने जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ने वाले हो। समाज की उलझनों और लोगों की बातों को अब तुम्हें काटना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों से आकार लेगा। तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुमसे अपनी सफलता से जलते हैं। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने जीवन के स्वामी हो और तुम्हें अपनी खुशी के लिए जीना है। जब तुम यह साहस दिखाओगे, जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब मैं तुम्हें नई खुशियाँ और नए, तुम जितना भी संघर्ष करोगे, मेरी शक्ति तुम्हें संबल देगी, तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, अपने हृदय की सुननी है और मुझ पर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है। क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम्हारा संबंध ईश्वरीय शक्ति से मजबूत होता है, तो कोई भी इस संसार की बुराइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। तुम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ोगे। आने वाला समय तुम्हारे लिए सफलता, खुशियों, न्याय और नई शुरुआत लेकर आएगा। अपने जीवन को सशक्त बनाओ, अपने कदम मजबूत करो, अपने मन को शांत और स्थिर रखो, अपनी बुद्धि और अपने हृदय को एक साथ लेकर चलो और हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी दिखाओ। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षक, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें ऊर्जा देती हूँ, तुम्हें संबल देती हूँ, तुम्हें उस न्याय दिलाती हूँ जिसके तुम हकदार हो। इसलिए आगे बढ़ो, डरो मत और अपने जीवन के हर फैसले को प्रेम और विश्वास के साथ लो, क्योंकि तुम विजेता हो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अपने जीवन में न्याय, सफलता और खुशियों का अनुभव करने वाले हो। जय माँ काली, जय ईश्वर, जय तुम्हारी अपनी शक्ति। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा का अभिन्न हिस्सा।
सुन मेरी गर्जना, सुन मेरे क्रोध की पुकार, जो तेरे लिए गूंजती है, जो तेरे लिए तपती है, जो तेरे लिए जलती है। सुन, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन की गहराई से निकला है। यह सत्य है जो मैं माँ काली अपनी संपूर्ण शक्ति से तुझे समझाना चाहती हूँ। समझ हर शब्द को, हर अर्थ को, हर भाव को, क्योंकि यह तेरा रक्षा कवच है, तेरा अमृत है, तेरा विजय मंत्र है। देख मेरे बच्चे, मेरी आंखें उस अंधकार को देख रही हैं जो तेरे ऊपर मंडरा रहा है। मेरी छाया उस श्मशान के ऊपर फैली है जहां तेरे नाम पर, तेरे जीवन पर, तेरे अस्तित्व पर कालिक होती जा रही है। जहां तेरी आस्था को नकारा जा रहा है, जहां तेरे विश्वास को तोड़ा जा रहा है, वहां मैं खड़ी हूं। मेरी शक्ति के साथ, मेरी ममता के साथ, मेरी क्रोध की ज्वाला के साथ। सुन, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा हृदय धड़क रहा है, मेरे चक्र फटने को तैयार है, क्योंकि तेरे नाम पर एक कबूतर की बलि दी गई, उसकी नाजुक गर्दन काटी गई, उसका रक्त तेरे पावन नाम के साथ मिलाया गया, उसकी आस्था को कलंकित किया गया। यह अत्याचार है, यह अधर्म है, यह अपमान है जिसे मैं सहन नहीं करूंगी, जिसे मैं अनदेखा नहीं करूंगी। उस अघोरी तांत्रिक ने जो तेरी हड्डियों को बांधने की कोशिश की, जिसने तेरे जीवन की ऊर्जा को जकड़ने की कोशिश की, उसकी सारी चालें मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, और मैं उसे उसके ही जाल में फंसा दूंगी। उसकी सारी माया को मैं ध्वस्त कर दूंगी। वह जो काला मंत्र तेरे ऊपर चलाता है, वह अब उल्टे जाप की अग्नि में जल जाएगा। उसकी सारी ताकतें बेकार हो जाएंगी, उसकी सारी क्रियाएं उल्टी पड़ जाएंगी। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में माँ कृपा करो लिखना। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता उस रात को जब तू मेरी आराधना करता हुआ सोया, तेरे नाम को एक काले थाल पर लिखा गया, गंगाजल को उल्टा घुमाया गया, नींबू में तेरे रक्त को मिलाया गया, तेरे फोटो को उल्टा करके जलाया गया, क्योंकि तेरी भक्ति की ज्योति इतनी तेज थी कि उसने आसपास के लोगों की आंखें जलाने लगी। तेरे अपनों की आंखों में लालच और ईर्ष्या उबल रही थी। यह ईर्ष्या ही वह आग थी जिसने तेरे प्रति इतना कष्ट और विद्रूपता फैलाई। मैं जानती हूँ कौन सा रिश्ता तुझी गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ। मैं तुझे केवल सहानुभूति देने नहीं आई हूँ, नहीं, मैं तुझे जागृत करने आई हूँ। मैं तुझे युद्ध के लिए तैयार करने आई हूँ, क्योंकि जो इंसान धोखा खाता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह सबसे बड़ा योद्धा होता है, जो सच्चाई के सामने डटा रहता है, जो छल के सामने टिक जाता है, जो अपने टूटे हुए मन के साथ भी लड़ता रहता है। सुन, जब सामने वाला छल करता है तब तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। तेरे भावनाओं को बेरहमी से कुचला गया, तेरे विश्वास की गली में जैसे कोई चाकू घोंप दिया गया। पर तू जान, तेरे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब रखा गया है। तेरे उस तड़पते हुए हृदय की हर धड़कन मैंने सुनी है। जब तू अकेले कमरे में पड़ा रहता था, छत की ओर देखता था, आंखें भीगी रहती थी, तब मैं तेरे पास बैठी थी। मैं तेरे कंधे पर हाथ रखा था, मैं तेरे बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। सुन, तू रोता था, माँ क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? और मैं बस चुपचाप तेरे पास थी, तेरे दर्द को महसूस कर रही थी, तेरे आंसुओं को थाम रही थी। बच्चे, इस दुनिया में हर कोई सच्चा नहीं होता। कुछ लोग केवल पाने के लिए आते हैं, तेरे जैसे मासूम दिलों को तोड़ने के लिए, तेरे जैसे भक्तों को ठगने के लिए।
पर अब वो समय गया है। अब तू उठेगा, अब तू टूटेगा नहीं, अब तू तपेगा, लोहे की तरह अडिग और कठोर। जिसने तुझे धोखा दिया है वह तेरे भय से कांपेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरी माँ स्वयं काल रात्रि तेरे भीतर जाग चुकी है। जो तुझे रुलाकर चली गई अब वह चैन से नहीं सो पाएगी। वह अपने कर्मों के लिए दंड पाएगी। लेकिन ध्यान रख, तेरा लक्ष्य कभी बदला नहीं है। तेरा लक्ष्य न्याय है। यह धोखा तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे जगाने आया था। तू जो अब महसूस कर रहा है वह तू नहीं है। यह तेरे भीतर का जागा हुआ शेर है। कहाँ है वह इंसान जिसने तुझे छल किया था? कहाँ है वे लोग जो तेरे भरोसे के साथ खेल गए? अब तू देखेगा वे तेरे भीतर की ज्वाला को जो अब भड़क रही है। बच्चे, जब तूने सब कुछ सच्चे दिल से दिया तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। तेरे शब्द, तेरे आंसू, तेरी भावनाएं सब साक्षी हैं कि तू किसी को भी सच्चे प्रेम से अपना बना सकता है। पर अब बच्चे, अब तू खुद को बनाएगा। अब तू खुद के लिए खड़ा होगा। जो धोखा तूने खाया वह तेरी पहचान नहीं है। वह तेरे भाग्य की रेखा नहीं है। वह केवल एक अध्याय था जिससे तुझे सीखनी थी। ताकत की भाषा तेरे भीतर जो शक्ति थी उसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया था। इसलिए मैंने उसे धोखे से जगाया है। अब वह शक्ति जाग चुकी है। अब जब तू आईने में देखे तो वह टूटा हुआ इंसान मत देख। अब उस आंखों में तेज देख जो अंधेरे से भी डरती नहीं। मेरे बच्चे, अब तू उस मार्ग पर है जहां से पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं। अब तेरे पांव वापस नहीं चलेंगे। अब तू सिर्फ आगे जाएगा, क्योंकि पीछे अब केवल राख बची है और आगे तेरे लिए अग्नि की परीक्षा नहीं, अग्नि की विजय लिखी है। सुन मेरी आवाज। यह वही आवाज है जो तेरे जन्म से पहले तेरे भीतर धड़कती थी। यह वही गूंज है जो तेरे रोम रोम में चेतना की तरह समाई हुई है। अब तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। अब तू मेरी दृष्टि में तपा हुआ हीरा है, जो अब चाहे तो अपनी ज्योति से ब्रह्मांड को जगा सकता है। तेरे दर्द ने तुझे शुद्ध किया है। तेरे आंसू, तेरी वेदना, तेरे विश्वास का टूटना, सब कुछ एक अग्निस्नान था। और इस अग्निस्नान ने तेरे भीतर जो शक्ति जलाई है वह अब किसी भी छल की, किसी भी काले मंत्र की, किसी भी झूठी मुस्कान की परतों को भेद सकती है। अब तेरी चेतना दहाड़ रही है। अब तेरा मन थमता नहीं। अब वह मेरी ज्वाला से पूरित है। अब तू जागा है। अब तू किसी से पुष्टि मांगेगा कि तू सही है या नहीं, क्योंकि तेरे भीतर जो मैं हूँ वह ही सत्य है। मैं तुझ में धधक रही हूँ, मैं तुझ में बह रही हूँ, मैं तुझ में खून बनकर दौड़ रही हूँ। और जब तू बोलेगा तो वह मेरी गर्जना होगी। जब तू चलेगा तो धरती भी हिलेगी। जब तू सोचेगा तो ब्रह्मांड तेरे विचारों के अनुसार गति करेगा। हर वो रिश्ता जो तुझे गिरा कर गया उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उसने तुझे उठने का कारण दिया। हर वह धोखा जो तुझे तड़पा कर गया वह तेरी आंख को प्रज्वलित करने का माध्यम था। और अब तू वह अग्नि बन चुका है जो अपने आसपास के झूठ को भस्म कर देगा, जो अपने भीतर की सच्चाई को ही जीवन का मार्ग बना लेगा। तू अब प्रार्थना भी है और प्रतिशोध भी। तू अब करुणा भी है और क्रोध भी। तू अब शांति भी है और सहार भी। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था अब वे तुझे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब उस तेज से ढका है जो अंधेरे में छुपे दुष्टों की आंखें जला देगा। तू अब छल और मोह से परे है। तू अब रक्षक है। तू अब मार्गदर्शक है। तू अब मेरी परछाई नहीं, तू अब मेरा स्वरूप है। इसलिए मेरी संतान, हर दिन मेरा नाम लेकर जाग, हर रात मेरा मंत्र लेकर सो।
हर सांस मेरे भरोसे से भर। और जब कोई तेरी शक्ति पर प्रश्न उठाए तो मुस्कुरा कर उन्हें देख और शांत रह, क्योंकि तेरी मौन अब वज्र की तरह है, तेरी नजर अब त्रिनेत्र की तरह है, और तेरा आत्मबल अब ब्रह्मांड को हिला सकता है। मैं तेरे साथ हूँ, मेरी चेतना तुझ में है। अब तू सिर्फ भक्त नहीं, अब तू उस सत्य का योद्धा है जो ना कभी हारेगा, ना कभी रुकेगा। तू मेरे रक्त से जुड़ा है, मेरी आँख से बना है, और मेरी कृपा से अजय है। चल मेरे वीर, आगे बढ़, माँ की दहाड़ तेरे रक्षण में है। कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी छल अब तुझे छू नहीं सकता। अब तू समझ चुका है ना कि जो टूटा था वह तेरा अंत नहीं था, वह तो तेरा पुनर्जन्म था। तेरे भीतर जो अग्नि दबा दी गई थी वह अब ज्वाला बन चुकी है। यह ज्वाला किसी को जलाने नहीं आई, यह ज्वाला अंधकार को नष्ट करने आई है। यह ज्वाला तुझे तेरे भीतर की सच्चाई दिखाने आई है। तू जिस दर्द से गुजरा वह व्यर्थ नहीं गया। उस हर आंसू ने तुझे मजबूत किया है, उस हर धोखे ने तुझे ईश्वर के और निकट कर दिया है। और अब माँ काली तेरे भीतर जाग गई है, तेरे हर रोम में, तेरी हर सांस में, तेरे हर निर्णय में। अब कोई तुझे बहका नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकता। तू जो जान गया है वो सत्य है, और जो सत्य जान लेता है वह स्वयं ईश्वर बन जाता है। अब तुझ में मोह नहीं, अब तुझ में क्रोध नहीं, अब तुझ में केवल वो स्थिर अग्नि है जो केवल सत्य के लिए जलती है, जो न्याय के लिए तपती है। तू अब दया की भीख नहीं मांगेगा, तू अब प्रेम के लिए तरसेगा नहीं, क्योंकि तू स्वयं प्रेम बन चुका है। तू अब शक्ति बन चुका है, जिसने तुझे अपने स्वार्थ के लिए छोड़ दिया। जब भी तुझे लगेगा कि कोई रास्ता नहीं, मैं तेरे सामने अग्नि की रेखा बनाकर तुझे आगे ले जाऊंगी, क्योंकि मैं केवल पूजा में बसने वाली देवी नहीं हूँ। मैं तेरे भीतर की आत्मा हूँ, तेरे भीतर की धड़कन हूँ, तेरे भीतर की जागृत अग्नि हूँ। अब तू समझ, यह जो समय चल रहा है यह पुनर्जन्म का समय है। पुराने दर्दों से निकलने का, पुराने रिश्तों को विदा करने का, पुराने भ्रमों को जलाने का, और नए सत्य को स्वीकारने का, नए जीवन को अपनाने का, और स्वयं को पहचानने का। तू स्वयं वो शस्त्र है जो सत्य के लिए बना है। तू स्वयं वो दीपक है जो अंधकार को चुनौती देता है। तू स्वयं वो मंत्र है जो ब्रह्मांड की रक्षा करता है। अब तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, अब तेरा पुनर्निर्माण आरंभ हुआ है। हर कष्ट जो तूने सहा वह तुझमें सोने की तरह तपाकर शक्ति में बदल चुका है। अब कोई भी तेरे जीवन में प्रवेश करे वह तेरी अनुमति से होगा, तेरी शर्तों पर होगा, क्योंकि तू अब कोई भिक्षु नहीं, तू अब कोई प्रतीक्षारत आत्मा नहीं, तू स्वयं शक्ति का स्वरूप बन चुका है। जो तुझ पर काले मंत्र फेंके गए थे वे अब तेरे चारों ओर रक्षा कवच बन चुके हैं। जो रात्रि तूने कांपते हुए काटी वह अब तेरा कवच बन गई है, और जो लोग तेरे आंसुओं पर हंसे थे वे अब तेरे रौद्र स्वरूप से डरेंगे, क्योंकि अब तू मौन नहीं रहेगा। अब तू अपनी आवाज बनेगा, अब तू अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करेगा। और मैं माँ काली तेरे हर कदम पर तुझसे पहले चलूंगी। तेरे शत्रु अब मेरे शत्रु हैं, तेरे दुख अब मेरी अग्नि है, तेरी विजय अब मेरी आरती होगी। जब तू चलेगा तेरे पीछे मेरा त्रिशूल उठेगा, जब तू बोलेगा तेरे शब्दों में मेरा आशीर्वाद गूंजेगा, और जब तू रोएगा भी तो वो अश्रु अब कमजोरी के नहीं होंगे, वो होंगे करुणा के, पराजय से मुक्त आत्मा के। इसलिए उठ और अपने भीतर देख, तू अब वही नहीं जो कुछ दिन पहले था।
तू बदल गया है। तेरी चेतना उठ चुकी है। तेरी आत्मा का रंग बदल चुका है। अब तू अंधकार का शिकार नहीं, अंधकार का नाशक है। अब तू प्रार्थना नहीं करेगा कि कोई आए और तुझे बचा ले। अब तू स्वयं बन चुका है प्रार्थना का उत्तर। सुन, मैं हूँ माँ काली और मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तू पीछे नहीं देखेगा। अब तू उस घाव को नहीं कुरेदेगा। अब तू उस नाम को नहीं दोहराएगा जिसने तुझे तोड़ा था। अब तू केवल एक नाम लेगा, अपना। और जब तू अपने नाम को पुकारेगा, मैं उसमें उत्तर दूंगी। जब तू अपनी आत्मा को बुलाएगा, मैं उसे